आपका नाम अब्दुल्ला है? मैंने कहा जी मैं अब्दुल्ला हूँ। हवालदार ने कहा आपको जरा मेरे साथ थाने तक चलना होगा, नीचे कोई खून हो गया है। मैंने कहा खून? अचानक ही मुझे यूं लगने लगा जैसे सारी दरगाह ही घूम रही हूँ। अचानक ही मुझे असगर साहब की लंबी गैर हाजिरी और उनके आखिरी जुर्म के इर्तिकाब के ख्याल ने आ घेरा। कहीं छल्लावे का आखिरी हुक्म हकीकत का रूप तो नहीं धार चुका। मैंने घबरा कर हवालदार से पूछा खून, लेकिन किसका, और आपको मेरे पास किसने भेजा है? वो बोला पता नहीं जनाब किसका खून, मुझे थानेदार साहब ने भेजा है। जबलपुर से पिछले स्टेशन पर एक लाश मिली है, किसी पक्की उम्र के शख्स की। यहाँ गांव में तो कोई शनाख्त नहीं कर पाया, तो थानेदार ने यहाँ भिजवा दिया कि आपको भी बुला लाऊं, शायद आपकी शनाख्त का हो वो बंदा। पक्की उम्र के शख्स की लाश, या मेरे खुदा। मैंने जल्दी से अपने कमरे में पड़ी अपनी शॉल अपने कांधों पर डाली और हवालदार के साथ चल पड़ा। सारे रास्ते मेरे ज़हन दिल में अजीब अजीब से वसवसे जन्म लेते रहे और मैं खुदा से अपने खदशात को हकीकत में न बदलने की इल्तिजा करता रहा। हम जबलपुर गांव के बाहर ही से आगे बढ़ गए। जबलपुर से पहले कादिरपुर का रेलवे स्टेशन आता था, जो जबलपुर से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर था। आधे रास्ते में ही मूसलाधार बारिश ने हमें आ घेरा और हम नीम पुख्ता सड़क पर दौड़ते और कीचड़ के छींटे उड़ाते तांगे की पिछली नशिस्त पर बैठे बारिश की बौछार सहते हुए जब स्टेशन पहुंचे तो मगरिब का अंधेरा छा चुका था। प्लेटफॉर्म पर पेट्रोमैक्स के बड़े बड़े लैंप रोशन कर दिए गए थे, जिनकी पीली रोशनी में बरसती बारिश के कतरे यूं महसूस हो रहे थे जैसे आतिशबाजी वाले अनार को अंधेरे में चलाने के बाद उसमें से चिंगारियां फूटती हैं। एक जानिब कुछ पुलिस वालों और गांव के चंद बड़े बूढ़ों का हुजूम सा लगा हुआ था। पुलिस वाले लंबे लंबे खाकी गर्म ओवरकोटों में मलबूस थे और एक सिपाही किसी अफसर के लिए छतरी ताने खड़ा था। शायद यही कादिरपुर का थानेदार था। हम दोनों भी उसी की जाने बढ़ गए। हमें अपनी जानिब आते देखकर भीड़ यूं छटी जैसे चींटियों का कोई जमघट्टा पानी की तेज लहर अपने दरमियान से गुजरते पाकर चारों जानिब छट जाता है। नीचे प्लेटफॉर्म पर किसी लाश पर कपड़ा डालकर उसका बदन छुपा दिया गया था, चेहरा भी ढका हुआ था। थानेदार ने मुझसे हाथ मिलाया, बोला तो तुम हो जबलपुर की दरगाह के नए मुजाफर, लेकिन तुम तो काफी कम उम्र हो। खान साहब से एक बार तुम्हारा जिक्र सुना था। इस बरसते मौसम में तुम्हें इसलिए जहमत दी है कि आज सुबह मुंह अंधेरे यहाँ एक लाश मिली है। जख्म गहरा है और मेरा तजुर्बा कहता है कि ये कोई डकैती की वारदात है। डाकू इसे लूटने की नीयत से आया होगा और मज़ाहमत पर छुरा घोंप कर माल लूट कर ले गया। लेकिन इस शख्स की शनाख्त मुश्किल हो गई है। यहाँ लोग एक दूसरे को 3-4 नस्लों से जानते हैं, लिहाजा ये बात तो पक्की है कि मकतूल इस इलाके का नहीं है। हमने पंचनामा तो कर लिया है, लेकिन लाश उठाने से पहले सोचा कि एक बार तुमसे भी शनाख्त करवा लें, क्योंकि बहुत से लोग दरगाह की ज़ियारत के लिए दूर दराज इलाकों से भी आते हैं, जो सीधे दरगाह जाते हैं, मन्नत मांगते हैं और फिर दूसरी गाड़ी पकड़कर वापस अपने इलाके को पलट जाते हैं। हो सकता है तुमने इसे पहले दरगाह पर देखा हो। इसका बाकी सामान तो लूट लिया गया है, सिर्फ इसके पास ये फूलों के चंद हार मिले हैं। मैंने थानेदार के हाथ के इशारे की जानिब नजर डाली तो चंद कमलाए बासी फूलों का एक छोटा सा ढेर प्लेटफॉर्म पर लगी लकड़ी के बेंच के पास पड़ा हुआ था। जाने क्यों मेरे अंदर एक लम्हे के 1000वें हिस्से में कुछ छन से टूट सा गया। जाने वो बदकिस्मत फूल किसकी लहद पर बिछने की किस्मत लेकर चले थे। क्या खरीदने वाले को ये पता था कि ये फूलों की चादर आखिरकार उसी का नसीब होगी? लेकिन पता नहीं क्यों मैं लाश के चेहरे पर से चादर हटाने में शदीद हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। थानेदार ने मेरी मुश्किल आसान कर दी और हवालदार को इशारा किया, जिसने आगे बढ़कर चादर खींच ली। मैंने पलकें मूंद ली और फिर एक गहरी सांस लेकर आंखें खोल दी। मरने वाला वाकई दरगाह का एक पुराना जायर ही था और मैंने भी एक आध जुमेरात को उसे वहां आते देखा था। मैंने सर हिलाकर थानेदार को तस्दीक कर दी और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। उस शख्स ने दरगाह पर चंदा भी दिया था और उसका नाम पता दरगाह के रजिस्टर में दर्ज था। थानेदार ने हवालदार को दोबारा मेरे साथ दरगाह तक जाने का कहा और हाथ मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे दरख्वास्त की कि अगर मुझे मकतूल के बारे में मजीद कोई बात पता चले तो नाम और पते के साथ वो तफसील भी एक कागज पर दर्ज करके हवालदार के हवाले कर दूं। मैं और हवालदार जब दोबारा दरगाह पहुंचे तो रात पूरी तरह शाम की गर्दन में अपने तारीक पंजे गाड़ चुकी थी। अंधेरे में पहाड़ी पगडंडी पर चलते हुए फिर से वही किसी नादीदा हस्ती के अपने कदमों के साथ कदम मिलाकर चलने का एहसास हुआ, लेकिन मैं हवालदार की वजह से सर झटक कर ऊपर चढ़ता गया। दरगाह के अहाते में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरी नजर असगर साहब के कमरे की जानिब उठी। उनके कमरे की लालटेन जल रही थी। मैंने हवालदार को तमाम तफसीलात एक कागज पर लिख कर दे दी और उसे रुखसत करके फौरन असगर साहब के कमरे की जानिब लपका। असगर साहब काफी निढाल से लग रहे थे, जैसे दिन भर काफी मुशक्कत काटी हो। मैंने उनसे शिकायत की, कहाँ चले गए थे आप यूं बिना बताए? आप जानते हैं मैं किस कदर परेशान हो गया था। असगर साहब मुस्कुराए, बोले, माफ करना अब्दुल्ला,
बस अचानक काम ही कुछ ऐसा पड़ गया था, इसलिए बिना बताए सुबह सवेरे मुझे निकलना पड़ गया। मैंने इतनी सुबह तुम्हें परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने पूछा, लेकिन आप गए कहाँ थे? असगर साहब ने बेध्यानी में जवाब दिया, कहीं नहीं, जबलपुर से आगे एक और स्टेशन है कादिरपुर, बस वहीं तक गया था। किसी शख्स से मिलना था पर वो मिला नहीं। मैं कादिरपुर का नाम सुनकर जोर से चौंका। मेरे चेहरे के बदलते तासुरात असगर साहब ने भी महसूस कर लिए। बोले, क्यों, क्या हुआ? तुम इतने हैरान और एकदम ही परेशान क्यों हो गए? सब खैर तो है ना? मैंने मशकूक नजरों से उनकी जानिब देखा। वो सुबह मुंह अंधेरे कादिरपुर के लिए निकले थे और सुबह सवेरे ही कादिरपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कत्ल हो गया। कहीं ये कत्ल? इससे आगे मैं कुछ सोच न सका। असगर साहब ने मुझे झंझोड़ दिया। क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? मैंने उन्हें शाम की सारी दास्तान, हवालदार के आने से लेकर मेरे कादिरपुर जाने और लाश की शनाख्त तक के तमाम मराहिल सुना दिए। वो भी हैरान से रह गए। बोले, ओह, ये तो वाकई बड़े अफसोस की बात है। जाने वो बेचारा कौन था? वो बोलते बोलते अचानक चुप से हो गए। बोले, ठहरो, कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे कि ये खून मैंने किया है? यकीन मानो इस जुर्म में मेरा कोई अमल दखल नहीं। मैं तो स्टेशन की तरफ गया भी नहीं। मुझे उनके लहजे में सच्चाई की झलक महसूस हुई। वैसे भी आज तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई थी। पता नहीं कैसे ठीक उसी वक्त मेरे दिल में बहुत दिनों की छुपी बात लबों पर आ गई। मैंने कहा कि आपको छल्लावे ने उस शख्स का नाम नहीं बताया जिसको आपके हाथों कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहता है? कहीं वो मैं तो नहीं? अब उछलने की बारी असगर साहब की थी। बोले, क्या? नहीं नहीं, बाखुदा ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो उसने मुझे उस शख्स का नाम नहीं बताया, लेकिन वो जो कोई भी है उसका खातिमा मुझे दरगाह से बाहर किसी मकाम पर करना होगा। उसका ठिकाना ये दरगाह नहीं होगी। और यकीन करो कि अगर मुझे ये पता चलता कि मुझे अपनी आज़ादी के लिए तुम्हारी जान लेनी होगी तो मैं उसी पल खुद अपनी जान ले लेता। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार सही, लेकिन कुछ गुनाह। मैंने उन्हें तसल्ली दी। कहा, आप दिल पर न लें, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। अगर कभी मेरी इस लाहासिल जिंदगी से आपकी आज़ादी हासिल होती नजर आई तो आपको कहने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। उन्होंने बढ़कर मुझे गले लगा लिया। बोले, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी आज़ादी में अब कम वक्त रह गया है। मैंने बहुत अजाबनाक कैद काट ली है। उसकी बेड़ियां खुलने का वक्त करीब है। जाने उस लम्हे मैं चाहकर भी उनसे ये क्यों न कह सका कि किसी के खून के बदले छीनी गई आज़ादी भला उन्हें क्या आज़ाद कर पाएगी। मुझे यूं लगा जैसे वो एक कैद से निकलकर किसी दूसरे और बड़े जिंदान में दाखिले की तैयारी कर रहे हों। सारी रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। सुबह मैंने अपने कमरे से निकलकर देखा तो रात भर मेघ छाजों बरसा था और उस वक्त भी मूसलाधार बारिश जारी थी। ऊपर वाली पहाड़ी की चोटी से बारिश का पानी बहुत से परनालों की सूरत में नशेब की जानिब बह रहा था और फजा में सिर्फ उस बहते पानी का ही शोर नुमाया था। शायद दुनिया की बेहतरीन मौसीकी इसी शफाफ पानी के बहने की आवाज में कहीं मुज़मिर होती है। मैं कुछ देर वहीं सहन में खड़ा पानी की बातें सुनता रहा, जो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि दुनिया में सब कुछ खराब होने के बावजूद अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुदरत ने हमारे लिए बचा रखी हैं। ये आसमान, ये बादल, रास्ते, ये हवा और ये बरसती बारिश की बूंदें। बहुत कुछ बाकी है अभी ये बेजार जीवन बिताने के लिए। दरगाह के कच्चे सहन में बारिश का पानी जमा होने लगा था। मैंने पास रखी एक पुरानी अखबार की कश्ती बनाई और उस पानी में छोड़ दी। एक पल में ही मैं अपने बचपन के बारिश के पानी और कागज की कश्ती के खेल की याद में ऐसा खोया कि तेज बारिश की बूंदों ने मेरा वो कागजी सफीना कब भिगो डाला, मुझे उसकी खबर तक न हुई। बाहर किसी आहट की आवाज ने जब तक मुझे चौंकाया तब तक मेरी कश्ती पूरी तरह भीग कर खुल चुकी थी और अब पानी में सिर्फ अखबार का वो टुकड़ा बह रहा था जिससे मैंने वो कश्ती बनाई थी। कुछ भी तो नहीं बदला था, सब कुछ वैसा ही तो था, हत्ता कि मेरे वो आंसू भी जो बचपन में यूं अपनी कश्ती को डूबते देखकर मेरी आंखों से बह निकलते थे। किसी के कदमों की चाप सुनकर मैंने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ डाली। आने वाला बशीरा था, जो ऊपर आते आते पूरी तरह भीग कर अब बाकायदा कांप रहा था। मैं जल्दी से खड़ा हो गया। कहा, खैर तो है बशीरे, इतनी सुबह ऐसे? इतने में असगर साहब भी अपने कमरे से निकल आए। बशीरे ने जल्दी से मेरे बढ़ाए हुए खुश्क तौलिए से अपना सर खुश्क करने की नाकाम कोशिश की। बोला, खैर नहीं है जनाब, कल शाम से लारिब बीबी की तबीयत बहुत खराब है, सारी रात शदीद बुखार में तड़पती रही हैं। खान साहब ने आज सदक़े और न्याज की देगें चढ़ाने का फैसला किया है और आपको भी दुआ के लिए बुलवाया है। ज़ोहर की नमाज के बाद न्याज बांटनी है, आप उससे पहले ही पहुंच जाना, दुआ आपने ही करनी है। खान साहब की गाड़ी आपको लेने आ जाएगी। मैं जब तक लकड़ियां और मिट्टी का तेल वगैरह हवेली पहुंचाऊं, बस आप तैयार रहिएगा। बशीरा जैसे छप छप करता आया था वैसे ही सड़सड़ करता और भीगता हुआ वापस चला गया। मैंने उसे बहुत कहा कि दरगाह की छतरी लेता जाए, लेकिन उसने ये कहकर मुझे लाजवाब कर दिया कि ओ बाऊ, इन बारिश के कतरों से बचना नहीं चाहिए,
ये तो रब हमारी रूह को धोने के लिए आसमान से बरसाता है। असगर साहब चुपचाप खड़े हमारी सारी बातें सुनते रहे। बशीरे के जाने के बाद उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहे हो कि देखा, मैंने कहा था ना। वो नाजुक लड़की मोहब्बत नामी उस जहरीले नाग का पहला वार ही बर्दाश्त नहीं कर पाई। जहर इस तेजी से उसकी कोमल नसों में फैल रहा था कि वो निढाल होकर बिस्तर से लग चुकी थी। और कैसी सितम जरीफी थी कि उसके मुंदमिल होने की दुआ के लिए भी उसी को तलब किया जा रहा था जो खुद उन जख्मों का बायस था। गोया कातिल को ही मसीहाई के लिए बुलाया जा रहा था। एक बार जी में आया कि कोई भी बहाना करके हवेली न जाऊं, लेकिन असगर साहब शायद मेरी सोचें ही पढ़ रहे थे। वो बोल पड़े, तुम्हें जाना चाहिए, तुम ही उसका जख्म और तुम ही मरहम हो। नहीं जाओगे तो जख्म और गहरा हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता चले जाओगे तो जख्म तो लगेगा, लेकिन साथ ही कुछ मरहम भी दे आओगे। सो मेरा मशवरा यही है कि चले जाऊं और कोशिश करना कि जख्म के मुकाबले में मरहम ज्यादा बांट पाओ। मैं चिल्ला उठा, लेकिन कैसे? उस मासूम लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसकी हंसी क्यों छीन ली गई? ये जख्म उसका मुकद्दर क्यों बन गए? मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था। वो बोले, जब तुम पर तकदीर का वार हुआ था तब तुम्हारा क्या कसूर था? तुमने किसी का क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे मुकद्दर में ही इश्क का वो कारी वार क्यों लिख दिया गया था जिसने एक पल में ही तुम्हारी दुनिया बदल दी? इन सवालों का जवाब है तुम्हारे पास? नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन बाद सजाएं बिना किसी जुर्म के भी तो भुगतना पड़ती हैं। हम तो इस दुनिया में आए ही भुगतने के लिए हैं। सो जब तक एक भी सांस बाकी है भुगतते ही रहेंगे। असगर साहब ठीक ही कह रहे थे। मोहब्बत किसी ना करदा गुनाह की सजा ही तो थी। ये सजा मिलती भी दोनों को थी। जिसने मोहब्बत की वो तो खतावार ठहरता ही था। यहाँ तो उसे भी सूली पर लटकना पड़ता जिससे दूसरे को मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत हमेशा दो ऐसे लोगों के दरमियान ही क्यों वारिद होती है जिनका मिलन दुनिया के नामुमकिनात में से एक होता है? क्या सिर्फ ला हासिल का नाम ही इश्क है और जो हासिल हो जाए वो मोहब्बत नहीं? क्या हासिल का दर्जा इश्क से गिरकर सिर्फ एक कामयाबी की तमानियत ही रह जाता है? मैं जोहर से पहले ही हवेली पहुंच गया। बारिश थी कि रुकने का नाम ही भूल चुकी थी। खान साहब बैरूनी ड्योड़ी में ही चादर की छतों वाले साहिबान के नीचे अपनी निगरानी में 10-12 देगे पकवाई के बाद अंगारों पर चढ़वा रहे थे। मुझे गाड़ी से उतरते देखकर जल्दी से मेरी जानिब लपके। बोले, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए अब्दुल्ला मियाँ। मेरी तो परेशानी में ही मत मारी गई है। शहर से डॉक्टरनी भी बुलवा ली गई है, लेकिन उसे भी बुखार न उतरने की वजह समझ नहीं आ रही। वो मेरे हाथ का छाला है, मैं उसे इतनी अजियत में नहीं देख सकता। सारी रात वो नीम बेहोशी की हालत में बड़ी हिज़ियान बोलती रही है। कहीं ये कोई साए वगैरह का चक्कर तो नहीं? अब मैं उन्हें क्या बताता कि मोहब्बत तो खुद सबसे बड़ा आसेब है, लेकिन उस मासूम लड़की को तो शायद अभी तक ये भी नहीं पता था कि उस पर मोहब्बत नामी उस इफरीत का साया अपने पंजे गाड़ रहा है। अगर असगर साहब मुझे पहले से ये खबरदार न कर चुके होते, शायद मुझे खुद भी इस हकीकत का इदराक बहुत देर में होता। हैरत है, इन बड़े बड़े साइंसदानों, हकीमों और डॉक्टरों ने सदियां लगाकर हर बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया। इंसान तरक्की करते करते अब चांद पर अपनी कॉलोनियां बनाने का सोच रहा है, लेकिन मोहब्बत नामी इस बीमारी का कोई इलाज क्यों नहीं दरियाफ्त कर पाए? क्यों हमारे खून में मौजूद इन जहरीले मादों का कोई खोज नहीं लगा पाए जो हमारी उस पहली नजर के मुरक्कब से मिलकर इस इश्क नामी नासूर का बायस बन जाते थे? हाँ, ये मोहब्बत एक सरतान की सूरत में तो हमारे सारे जिस्म में फैल जाती है। तो फिर जिस्म के बाकी सरतान की तरह हम अस्पताल जाकर अपने जिस्म के इस कैंसर को क्यों नहीं बाहर निकलवा सकते? क्यों बाकी नासूरों की तरह कटवा कर नहीं फेंक सकते? कुछ ही देर में सारी देगें तैयार हो गईं। हवेली के बैरूनी अहाते में ही शामियाने लगाकर और उनकी छतों पर बड़ी बड़ी प्लास्टिक की शीट्स डालकर खाने का इंतजाम किया गया था और दूर दराज के इलाकों में भी न्याज बांटने का बंदोबस्त किया गया था। गांव की मस्जिद के इमाम ने देगों के खुलने पर हर देग में से कुछ चावल और जर्दा वगैरह लेकर उस पर दुआ पढ़कर दम किया। खान साहब ने खुसूसी तौर पर मुझसे भी दुआ करवाई और फिर सब देगें गांव के लोगों और दीगर गुरबा में बांट दी गईं। असर के वक्त तक हम इस फरीजे से मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुके थे। इस असना में अंदर से बड़ी मालिकन का 2-3 बार पैगाम आ चुका था कि मैं जरा फारिग हो चुकूं तो उनसे अंदर आकर मिल लूं। तीसरी बार जब करमदीन अंदर से पैगाम लेकर आया तो खान साहब ने मेरी जानिब देखा और हल्के से मुस्कुराए। बोले, अब्दुल्ला मियाँ, तुम अंदर मिला उनसे, वरना ये पैगाम आते ही रहेंगे। मैं भी बस इन सबको निपटा कर आता हूँ। चाय हम बड़े कमरे में ही पियेंगे, जल्दी निकलने की ना करना। मेरी कोशिश यही थी कि मैं और खान साहब इकट्ठे ही अंदर जाएं, लेकिन आखिरकार मुझे अकेले ही हवेली की दूसरी ड्योड़ी पार करना पड़ी। बड़ी मालिकन सामने वाले बरामदे में ही मोतिये की बाड़ के पीछे वाले हिस्से में बेचैनी से टहल रही थी। मुझे देखा तो तेजी से मेरी जानिब लपकी। उनसे पता चला कि लारेब का बुखार अब भी वैसा ही है। फिर उनकी आंखों में नमी सी तैर गई। बोली, अब्दुल्ला, तुम लारेब से मिलोगे नहीं?
देखोगे नहीं कि मेरा वो फूल कैसे कमला सा गया है? मेरी वो मैना अपनी सारी बातें, अपनी तमाम चहकार कैसे भूल गई है? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास उसकी तसल्ली के लिए वो लफ्ज़ ज़रूर मौजूद होंगे जो उसके जलते वजूद को जिला बख्श सकते हैं। उसे तुम ही समझा सकते हो कि बड़ी मालिकन बोलते बोलते खामोश हो गई। शायद वो अपने अल्फाज खो बैठी थी, लेकिन उनकी इस खामोशी ने भी सब कुछ कह डाला। मैंने चौंक कर उन्हें देखा, गोया उन्हें भी कहीं न कहीं और किसी न किसी तौर पर इस फसाने की खबर हो चुकी थी, या फिर यह भी हो सकता है कि खुद लारेब के मुंह से हिज़यानी कैफियत में कुछ निकल गया हो। मैं कुछ देर तज़ब्ज़ुब में रहा, खुद मेरे लफ्ज़ भी कहाँ मेरे इख्तियार में थे। मैंने कहा कि आप समझती हैं कि मेरा उससे मिलना ठीक होगा? मेरा मतलब है आप समझ रही हैं ना? वो बोली, हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई और मसीहा भी तो नहीं। अभी उसका घाव बहुत ताज़ा है और उसे शायद खुद भी उस जानलेवा जज्बे का पूरी तरह इदराक नहीं है जो उसके अंदर पल रहा है। खुदा के लिए उसे रोक दो, उसके मासूम और छोटे जज्बे को बिखरने से पहले ही किसी तरह पलट दो। ये हम सब पर तुम्हारा कितना बड़ा एहसान होगा, ये तुम नहीं जानते। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर्रासी गई और वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकी। मैं सर झुकाए उनके सामने खड़ा था। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके एतबार के भरम पर पूरा उतर सकूं। आप कहें तो मैं आज ही हमेशा के लिए बिना किसी को कुछ बताए यहाँ से इतनी दूर चला जाऊंगा जहाँ किसी को कभी मेरी कोई खबर नहीं मिल पाएगी। काश मैं कभी जबलपुर ना आता, मैं आपसे बेहद शर्मिंदा हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ फेरा। बोली, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा न करो। मैं जानती हूँ कि तुम अंदर से कितने शफाफ हो, और फिर तुम्हारे दूर जाने से लारेब के अंदर जन्म लेता जज्बा भी तो दूर नहीं चला जाएगा। आज मुझे ये कहने में जरा भी आर महसूस नहीं होती कि अगर तुम्हारा मन पहले ही से ज़हरा से न बंधा होता तो मैं किसी भी तरह तुम्हें तुमसे लारेब के लिए मांग लेती, क्योंकि वो सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मेरी सबसे अजीज जान सहेली भी है। और मैं अपनी सहेली को जरा सी तकलीफ में देख कर तड़प उठती हूँ, पल पल मरती रहती हूँ। और मुझे अपनी दोस्त की हर पसंद पर हमेशा फख्र रहा है, और आज भी मुझे उसके इंतखाब पर रश्क आ रहा है। काश ये इंतखाब उसका मुकद्दर भी होता, लेकिन क्या करें कि हमारा जोर नसीबों के लिखे पर नहीं चल पाता। मैं चुप रहा और उनके नक्शे कदम पर चलता हुआ लारेब के कमरे में दाखिल हो गया, जहां एक खादिमा पहले ही उसके सरहाने बैठी उसका सर दबा रही थी। बाहर बारिश और बादलों की वजह से कमरे में मलगजा सा अंधेरा फैला हुआ था, और मुझे चारों तरफ किताबों के रैक और शेल्फ भरे पड़े नजर आए। गालिब, मीर, दर्द, इकबाल, फराज। ओह, तो गोया उसने अपनी रूह के कत्ल का बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। ये शायरी ही तो अपने असर से हमारे अंदर के बंद दरवाजे खोलती जाती है, और फिर हम खुद ही अपने दिल के अंदर घुस आने वाले दरअंदाज जज्बों की दुहाई देते फिरते हैं। लारेब आंखें मूंदे लेटी हुई थी। एक गर्म लिहाफ ने उसे ढक रखा था और उसके चेहरे पर बरसों की पीलाहट और जर्दी नुमाया थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के नूर से जो एक हाला सा बनता था, वो गैर मरई हाला आज भी अपना सफेद नूर बिखेर रहा था। बड़ी मालिकन ने लारेब के सर पर हाथ फेरा। खादिमा उठकर बाहर निकल चुकी थी। वो बोली, लारेब, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आहट सुनकर लारेब ने धीरे धीरे आंखें खोल दी, और फिर मुझ पर नजर पड़ते ही उसे हैरत का शदीद झटका सा लगा। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन बड़ी मालिकन ने जल्दी से उसे सहारा देकर उसके लिए तकिए का टेक बना दिया। वो अब भी हड़बड़ाई हुई सी थी। उसने जल्दी से अपने बिखरे हुए बाल बांधने की कोशिश की। बोली, अरे आप यहाँ? कितनी खुशगवार हैरत हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती। वो जो कुछ कह रही थी वो उसके चेहरे की पीलाहट के सुर्खी में बदलने से भी अयां हो रहा था। मुझे फिर इन जज्बों की ताकत पर रश्क आया। सबसे बड़े हकीम और सबसे बड़े तबीब तो खुद हमारे अंदर इन जज्बों की सूरत में पल रहे होते हैं। फिर न जाने क्यों हम इन बैरूनी वेदों के पीछे दौड़े फिरते हैं। मैंने पास पड़ी कुर्सी खींच ली और बैठते हुए उससे पूछा, ये क्या हाल बना रखा है आपने? अगर गालिब को पढ़ती हैं तो फिर ये भी जहन में रखना चाहिए कि उसने बीमार होने के लिए किसी तीमारदार के न होने की शर्त भी लगा रखी है, जबकि आप तो यहाँ पूरा एक मेला सजाए बैठी हैं अपने तीमारदारों का। हत्ता कि मुझे भी यहाँ तक आने पर मजबूर कर ही डाला। मेरी बात सुनकर वो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो झरना फिर से पुरशोर आवाज के साथ बह कर निकला और पूरी हवेली के दरो दीवार पर छा गया। बड़ी मालिकन गौर से अपनी सहेली को देखती रहीं और उनकी आंखें गैर महसूस तौर पर भीगती रहीं, जिन्हें वो किसी न किसी बहाने से अब तक पहुंचती ही आई थी। वो हंस कर बोली, बस यहीं मैं गालिब से इत्तेफाक नहीं करती। भला ऐसे बीमार पड़ने का फायदा ही क्या कि कोई आसपास तीमारदारी और नखरे उठाने के लिए मौजूद ही ना हो। जनाब, हम तो अपने साथ ही सभी को बीमार करने के कायल हैं, यानी पड़िए गर बीमार तो सब हों आसपास बीमार। क्यों, ठीक है ना? कुछ ही देर में वो अपनी बीमारी भूल कर हमारे साथ बहस कर रही थी। बड़ी मालकन ने दरमियान में चाय का इंतजाम करवाने के लिए कुछ देर की मोहलत मांगी और मैं और लारेब कमरे में तन्हा रह गए। मैंने गौर से उस परी की जानिब देखा। कहा, आपके माँ बाप आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं।
آپ کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں، آپ سے زیادہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کے ارد گرد کانچ کے لوگ رہتے ہیں جن کی خاطر آپ کو خود اپنے اندر کا شیشہ بہت سنبھال کر رکھنا ہوگا، ورنہ یقین جانیے آپ سے پہلے ان انمول رشتوں کو کچھ ہو جائے گا۔ آپ کو اس خزانے کی حفاظت بھی کرنی ہوگی۔ وہ میری بات سن کر چونک سی گئی، بولی آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں اپنی سی پوری کوشش بھی کرتی ہوں، لیکن نہ جانے کچھ دن سے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میرا خود اپنے اوپر سے اختیار گھٹتا جا رہا ہے۔ میں آپ سے چھپاؤں گی نہیں۔ شاید آپ کو سن کر برا بھی لگے، لیکن پتہ نہیں کیوں جس دن سے آپ کی امی سے مجھے آپ کی کہانی کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں تب سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر لمحہ آپ ہی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ مجھے آپ کے جذبے کی طاقت اور سچائی پر رشک آتا ہے، اور میں خود اپنے آپ کو بھی ایسے ہی کسی جذبے کے تحت بہتے ہوئے محسوس کرتی ہوں۔ میں آپ کی بے حد عزت کرتی ہوں، اور یہ عزت ہر پل مجھے اپنے اندر پلتی اور بڑھتی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو میں خود اپنے اندر ہوتی ان تبدیلیوں کا سوچ کر ہی خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی روح کے آخری ریشے تک کسی اور کی محبت میں مبتلا ہیں، اور میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ یا باقی دنیا میرے اندر پلتے اس الوہی جذبے کو کچھ غلط نہ سمجھ لیں، کسی عام رشتے کا نام نہ دے دیں۔ وہ سر جھکائے بولتی رہی۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آج پہلی بار اس نے اتنا کھل کر اپنا مدعا بیان کیا تھا۔